ओम शांति। आज ही एसेंस ऑफ मुरली की डेट है 22 सितंबर 2024। अव्यक्त बाप दादा द्वारा कही गई ये अव्यक्त ज्ञान मुरली की प्रीवियस डेट है 18 जनवरी 2002। मधुबन की प्रातः ज्ञान मुरली से महावाक्य हैं, स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं। ये स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है। परमात्म स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया। ये स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। बाप दादा भी कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया है, जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती। सहज मायाजीत बन जाते हो। जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। तो आज भी अमृत वेले से हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली और बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। चारों ओर के अनेक बच्चे हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा अपने नाम से पर्सनल याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं और करते रहना। बाबा ने कहा अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लव में लीन रहने वाले, सदा करावनहार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा बाप के समान मास्टर मुक्ति दाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे शिव बाबा, हम बच्चों को सुंदर वरदान देते हुए समझा रहे हैं। दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझकर कार्य करो और कराओ। अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। स्लोगन है, सदा संतुष्ट रह, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मनी हैं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी माता पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे शिव बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। अपनी पढ़ाई अच्छे से पढ़ते हुए, अभ्यास पुरुषार्थ अच्छे से करते हुए, अंतर्मुख हो योग बल से, परमात्मा के स्नेह से अपने विकारों को समाप्त कर पुरुषोत्तम व्यक्तित्व बन अचल अडोल अवस्था को प्राप्त हैं करते। माया द्वारा भ्रम उत्पन्न करने वाली हर परिस्थिति में संतुष्ट मणि बन करण करावनहार की छत्र छाया में सफलता मूर्त हैं बनते।
आज की मुरली से अव्यक्त इशारे हैं। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करो और कराओ। जब तक किसी में अंश मात्र भी कोई रस दिखाई देता है, असार संसार का अनुभव नहीं होता है, बुद्धि में ये नहीं आता कि ये सब मरे पड़े हैं, तब तक उनसे कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है। लेकिन सदा एक के रस में रहने वाले एक रस स्थिति वाले बन जाते हैं। उन्हें मुर्दों से किसी प्रकार की प्राप्ति की कामना नहीं रह सकती। कोई विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। अर्थात सृष्टि में जो स्वयं व्यर्थ के जाल में फंसकर अपनी शक्तियों से विहीन हो चुके हैं, अपनी आत्म शक्ति और चेतना शक्ति को नहीं जानते, इसलिए उनसे कुछ उम्मीद रखने की बजाय स्वयं को माया के चंगुल से निकाल, माया के भ्रमों से निकाल परमात्मा की छत्र छाया में सर्वश्रेष्ठ बन, अचल अडोल बन, सर्वशक्तिवान, कोटों में कोई में से भी कोई विशेष व्यक्तित्वधारी बनो। ओम शांति।